बच्चों कैसे हैं आप सब। बच्चों हाजिर हूँ मैं आपके ग्रेविटी सब्जेक्ट से नेक्स्ट लेसन को लेके। नेक्स्ट लेसन है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन मीन्स अपने जैसा ही जीवन को बनाने वाले को रिप्रोडक्शन कहते हैं। अपने जैसा ही बच्चों को जन्म देने वाले को एनिमल्स, इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनको रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स कहा जाता है। इस लेसन में हम लोग पॉइंट आउट करेंगे एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, ऐसे एनिमल्स जो सीधे बेबी को जन्म देते हैं। सेकेंड, केयर ऑफ द यंग, और उनकी देखभाल करते हैं किस तरह से। और नेक्स्ट देखेंगे एनिमल्स दैट ले एग्स, ऐसे एनिमल्स जो अंडे देते हैं। चलिए चलते हैं, करते हैं शुरू इसको। लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट लिव फॉर एवर। बच्चों जितने भी लिविंग थिंग्स हम अपने चारों तरफ सराउंड्स देखते हैं वो सभी हमेशा के लिए जीवन जीने वाले नहीं है, कभी न कभी तो मरेंगे ही। दे डाई आफ्टर कंप्लीटिंग दियर लाइफ स्पान, उनका लाइफ स्पान, उनका जीवन चक्र जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे। फॉर लाइफ टू गो ऑन, उनका जीवन आगे भी ऐसे चलता रहे इसके लिए लिविंग थिंग्स मस्ट प्रोड्यूस मोर ऑफ ओन दियर काइंड्स, जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने जैसा ही और भी जीवों को जन्म देके जीवन को चलाते रहते हैं। द प्रोसेस by which living beings produce more of their own kind is called reproduction। वह प्रणाली, वह कार्य जिसके द्वारा लिविंग, जो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने जैसा ही किसी बेबीज को एग के थ्रू या यंग बेबी के थ्रू जो बॉर्न करते हैं उसे, इसको ही क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी सीधे शब्दों में कहें रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, एनिमल्स जो अपने जैसा ही बेबीज को जन्म देते हैं या एग के थ्रू या फिर डायरेक्टली बेबीज के थ्रू, इस प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन कहते हैं। एनिमल्स प्रोड्यूस इन टू डिफरेंट वेज, दो तरह से एनिमल्स में रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सम गिव बर्थ टू यंग वंस, कुछ उनमें से ऐसे भी होते हैं जो कि सीधे बेबीज के फॉर्म में बॉर्न करते हैं, जबकि हैच आउट फ्रॉम दियर एग्स, और कुछ ऐसे होते हैं जो अंडे के माध्यम से बाहर आते हैं। ह्यूमन्स, कैट एंड काउज गिव बर्थ टू द यंग वंस, मानव, ह्यूमन्स मीन्स मानव जाति, कैट्स बिल्लियां, एंड काउज और गाय, ये सभी जो है बर्थ देती हैं, क्या देती हैं, यंग वंस, यानी सीधे बेबीज को जन्म देती हैं। जबकि फ्रॉग्स, हेन्स एंड स्नेक्स ले एग आउट ऑफ विच बेबीज हैच, जबकि मेढक, मुर्गियां और सांप ये सभी जो है अंडे देती हैं और जिससे बेबीज हैच करती हैं तो बाहर आ जाते हैं। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, ऐसे जानवर जो सीधे बेबीज को जन्म देते हैं, अंडे के थ्रू नहीं बल्कि डायरेक्ट बेबी, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। इफ़ यू हैव ए पेट एट होम, क्या यदि आपके घर में बच्चों कोई पेट एनिमल होगा, पालतू जानवर जैसे डॉग या कैट या रैबिट, तो आप देखते होंगे दे इवर गिव एन बर्थ टू लिटिल पपीज, किटेंस और बेबी बनीज। डॉग के बच्चे को पपीज कहते हैं, कैट के बच्चे को किटेंस कहते हैं, रैबिट के बच्चे को बनीज कहते हैं। तो वो क्या देते हैं, सीधे बेबीज को जन्म देते हैं। दीज लिटिल पपीज, किटेंस और बनीज रिसेम्बल्स दियर पेरेंट्स इन एवरी वे, ये जो किटेंस या पपीज या बमीनी होते हैं ये अपने पेरेंट्स यानी अपने माता पिता के जैसे ही होते हैं। इन द बिगिनिंग, शुरू में, दे फीड ऑन दियर मदर्स मिल्क, वे अपना पेट कैसे भरते हैं, मम्मी के मिल्क से। दे ग्रेजुअली ग्रो एंड आर एबल टू फीड बाई देमसेल्फ, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो, बड़े हो जाते हैं, आर एबल, और अपने लिए फूड को एकत्रित करने में समर्थ हो जाते हैं। इन द बिगिनिंग, शुरू में, The young ones of animals like cat, dogs and rabbits develop inside the mother's body। बच्चों शुरू में ये जो young ones होते हैं, जो बेबीज होते हैं, ये अपने पेट में ही मम्मी के, जैसे बिल्ली के, डॉग के, रैबिट के अंदर ही, मम्मी के बॉडी के अंदर ही डेवलप, विकसित होते रहते हैं। Only when they develop fully do they take birth, जैसे वो पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं वो बर्थ यानी जन्म ले लेते हैं। These animals are called mammals, ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, मैमल्स कहते हैं। These animals have hair on their body, ऐसे एनिमल्स के पास उनकी बॉडी पे क्या होता है, हेयर होता है। मैमल आल्सो प्रोसेस एक्सटर्नल ईयर्स, मैमल्स के पास यानी ऐसे एनिमल्स के पास बाहर से कान होते हैं। अब देखिए इन सब के बाहर से कान हैं।
नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलेंगे बच्चों। सम स्मॉलर फिश, शार्क्स एंड व्हेल्स आल्सो गिव बर्थ टू यंग वंस डायरेक्टली। बच्चों कुछ छोटी मछलियां होती हैं, कुछ शार्क जैसे बड़े भी होते हैं, व्हेल्स भी होती हैं जो कि सीधे बेबी यंग को बर्थ देती हैं, जन्म देती हैं, सीधे बच्चों को जन्म देती हैं। मेनी एनिमल्स डू नॉट गिव बर्थ टू दियर यंग वंस डायरेक्टली। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को डायरेक्टली बर्थ नहीं देती हैं, सीधे सीधे जन्म नहीं देती हैं। एनिमल्स दैट ले एग्स, वो एनिमल्स जो अंडे देते हैं उनके बारे में देखेंगे। बर्ड्स, फिशेस, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। बच्चों जैसे चिड़िए, पक्षी, मछलियाँ, रेप्टाइल्स रेंगने वाले जीव, जमीन पे जो रेंग के चलते हैं, या इंसेक्ट, अक्सर क्या होता है ये अंडे देते हैं। दे डू नॉट गिव बर्थ टू लाइव बेबीज एज मैमल्स डू। ये बेबीज नहीं देते हैं किसके जैसे, मैमल्स की तरह। मैमल्स की तरह ये बच्चे नहीं देते हैं। जैसे बर्ड्स, यू नो दैट बर्ड्स मेक नेस्ट। बच्चों आप सभी जानते हैं बर्ड्स क्या करते हैं, घोंसले बनाते हैं। द फीमेल बर्ड लेज हर एग इन द नेस्ट। जो फीमेल बर्ड होती है वो अंडे देती है, कहाँ, अपने घोंसले में। एज एग ऑफ ए बर्ड हैज हार्ड आउटर सेल। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा अंडे का जो बाहरी सेल्स होता है व्हाइट कलर का, वो काफी हार्ड होता है। इट प्रोटेक्ट्स द एग्स, यह क्या करता है, अंडे की सुरक्षा करता है। द येलो पोर्शन इन द सेंटर इज कॉल्ड यॉल्क। बच्चों अंडे के बीच में पीला भाग होता है जिसे यॉल्क कहते हैं। द यॉल्क कंटेन्स ए डार्क स्पॉट कॉल्ड द एम्ब्रॉय। उस अंडे के पीले भाग में एक काले रंग का डॉट स्पॉट होता है जिसे एम्ब्रॉय कहते हैं। ये है फिगर बच्चों, देखिए ये बाहरी जो अंडे का सेल होता है वो काफी हार्ड होता है, आउटर लेयर, बीच में पीला भाग होता है येलो कलर का जिसे यॉल्क कहते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे गैप होता है जिसे, इसमें एयर होता है। तो बच्चों वो जो एम्ब्रॉय होता है ग्रोज इनटू ए बेबी बर्ड। बच्चों जो एम्ब्रॉय होता है उसी में जो बेबी होता है बर्ड्स का वो बड़ा होता है, विकसित होता है। द डेवलपिंग एम्ब्रॉय ऑब्टेन फूड फ्रॉम द यॉल्क। जो एम्ब्रॉय होता है काले रंग का स्पॉट होता है उस अंडे के पीले भाग के अंदर, उसमें जो है उसके बाहरी तरफ जो पीला कलर होता है उसके द्वारा उसमें फूड जो है एकत्रित होता रहता है। ए व्हाइट वाटरी सब्सटेंस कॉल्ड एब्लुमेन। बच्चों जो व्हाइट कलर का अंडे के ऊपर पूरा होता है, जैसे पीले कलर के जो यॉल्क हैं उसके ऊपर जो व्हाइट कलर का पूरा होता है जिसे आप लोग खाते हैं, उसे क्या कहते हैं, एल्बुमेन कहते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रॉय एंड प्रोवाइड्स इट विथ वाटर। बच्चों यह जो व्हाइट कलर का होता है यह इसमें पानी होता है, यह इसमें पानी होता है जो कि एम्ब्रॉय को, यानी जो ब्लैक डॉट स्पॉट होता है उसको पानी पहुंचाता रहता है, उपलब्ध कराता रहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है बच्चों। द मेल और फीमेल बर्ड्स सिट ऑन द एग फॉर अ वीक। बच्चों जब अंडे दे देती हैं ये बर्ड्स तो उसके जो मेल होते हैं या फीमेल बर्ड्स होते हैं वो अंडे पे एक सप्ताह के लिए बैठते हैं। टू कीप देम वार्म, उस अंडे को गर्म रखने के लिए, उसको टेम्परेट रखने के लिए। दिस इज नोन एज इंक्यूबेशन। बच्चों इस क्रिया को क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन कहते हैं। अंडों पर बैठने की क्रिया को क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन कहते हैं। वेन द बेबी बर्ड्स आर फुली डेवलप्ड, जैसे ही जो बेबी यानी छोटे छोटे बच्चे हैं अंडे में बर्ड्स, वो पूरी तरह से जब डेवलप हो जाते हैं, दे ब्रेक ओपन द एग सेल एंड कम आउट, वे अंडों को तोड़ के बाहर आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड हेचिंग, इसे क्या कहते हैं, हेचिंग। अंडों को तोड़ के जो बेबीज बर्ड्स हैं बाहर आ जाते हैं, इस क्रिया को हेचिंग कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों। द बेबी बर्ड इज कॉल्ड चिक। जो पक्षी का, जो किसी चिड़िया का छोटा सा बच्चा होता है उसको चिक कहते हैं। द पेरेंट्स बर्ड्स फीड एंड प्रोटेक्ट्स द यंग बर्ड्स अंटिल दे कैन लुक आफ्टर देमसेल्फ। बच्चों जो पेरेंट्स होते हैं बर्ड्स के, जैसे हम लोग के मम्मी पापा होते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं जब तक हम बड़े नहीं हो जाते हैं। द चिक्स ऑफ सम बर्ड्स लाइक hen स्टार्ट मूविंग एंड लुकिंग फॉर फूड शॉर्टली आफ्टर हैचिंग। बच्चों जो चिक्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो चाहे मुर्गी के हों या फिर किसी के, वो साथ ही साथ घूमने लगते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान और अपने भोजन को खोजने लगते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ एन एनिमल फ्रॉम द एम्ब्रॉय टू द एडल्ट इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। बच्चों यह जो विकास का पूरा प्रक्रिया है, जो समय है विकसित होने का एनिमल से एम्ब्रॉय में, ये क्या कहलाता है, लाइफ साइकिल कहलाता है। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स, अलग अलग प्रकार के जानवर, जैसे एग, एडल्ट ईटीसी, लाइक एग, एडल्ट ईटीसी, इन सब के द्वारा, जैसे इन सबको क्या कहते हैं, आर कॉल्ड स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। यह लाइफ साइकिल या जीवन चक्र कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग का पैराग्राफ है फ्रॉग। फ्रॉग आल्सो ले ए लार्ज नंबर ऑफ एग्स। बच्चों
जो मेढक है वह भी बहुत ज़्यादा संख्या में मात्रा में एग्स देता है। द एग्स लाई इन अ जेली लाइक मास इन अ पॉट्स। बच्चों जेली आप लोगों ने देखा होगा कैसा होता होगा, न तो ज़्यादा मुलायम होता है और न ही ज़्यादा कठोर होता है। तो इस तरह के जेली की जैसे ही थोड़े थोड़े जगहों पे पॉन्ड्स में एक देता है। कौन? फ्रॉग। द यंग वंस विच हैच आउट आर कॉल्ड टैडपोल्स। बच्चों जो बेबी उसमें से हैचिंग के बाद निकलता है, उस अंडे से निकलता है, उसे टैडपोल्स कहते हैं। दे डू नॉट हैव लेग्स। उनके पास पैर नहीं होता है। द हैव फिन्स दैट हेल्प देम टू स्विम अराउंड। उनके पास क्या होता है बच्चों? छोटे छोटे फिन्स होते हैं, जैसे मछलियों के होते हैं, पंख होते हैं, जिससे वो पानी में चारों तरफ स्विम करते हैं, तैरते हैं। लुकिंग फॉर फूड। भोजन के लिए एक स्थान दूसरे स्थान तैर कर देखते हैं। दे हैव ग्रिल्स फॉर ब्रीदिंग अंडर वाटर। उनके पास ग्रिल्स होते हैं जिससे वो पानी के अंदर सांस लेते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे फिशेस के पास होती है। आफ्टर अबाउट 2 मंथ, 2 महीने के बाद, लंग्स एंड लेग्स अपीयर। उनके पैर और फेफड़े दिखने लगते हैं। द फीडिंग हैबिट्स चेंज द टैडपोल चेंज इनटू एन एडल्ट। बच्चों जो ये फीडिंग है हैबिट, जो परिवर्तन है टैडपोल्स में, फिर धीरे धीरे ये जो बदलने लगते हैं, फिर धीरे धीरे समय बीतता है और ये एडल्ट यानी बड़े मेढक बन जाते हैं। बच्चों अंडे से लेके मेढक बनने की ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसे क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। उसी तरह से बर्ड्स में भी एग से लेके बर्ड्स बनने तक की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहेंगे? लाइफ साइकिल ऑफ बर्ड्स। देखिए फिगर में किस तरह से पहले एग से है, फिर इस तरह से टैडपोल्स आते हैं, फिर टैडपोल धीरे धीरे डेवलप हो जाते हैं, लंग्स वगैरह आ जाते हैं इनके, और फिर से फ्रॉग बन जाते हैं, एडल्ट फ्रॉग बन जाते हैं। बच्चों एनिमल्स के बाद अब नंबर आता है इंसेक्ट, कीड़ों का। ऑल इंसेक्ट डेवलप फ्रॉम एग्स। जितने भी कीड़े होते हैं बच्चों वो कैसे डेवलप होते हैं? एग से डेवलप होते हैं। सम लाइक ग्रास होपर, जैसे टिड्डा, बटरफ्लाई एंड काकरोच पास थ्रू दीज स्टेज इन दियर लाइफ साइकिल। बच्चों ये जैसे कि कुछ टिड्डे हैं, तितलियां हैं, काकरोच हैं, ये सभी जो है स्टेज इनके कैसे होते हैं, ये कैसे डेवलप होते हैं? एग के थ्रू डेवलप होते हैं। इन दीज केस द बेबी which comes out of an egg differs very little from a fully grown insect। बच्चों जब अंडे से ये इनके जो छोटे छोटे बच्चे बाहर आते हैं तो वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं, एकदम अलग होते हैं। आप देख के बता नहीं सकते कि ये इसका ही बच्चा होगा, बिल्कुल उसके जैसा नहीं दिखने वाला। लेकिन धीरे धीरे ये ग्रो हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ये विकसित हो जाते हैं। इनको छोटे छोटे बच्चों को क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड नाइम्फ। इसको कहते हैं नाइम्फ। आफ्टर मोल्टिंग सर्वल टाइम्स ए नाइम्फ बिकम्स एन एडल्ट। बच्चों कुछ समय बीतने के बाद यही नाइम्फ क्या हो जाते हैं? एडल्ट यानी बड़े कीड़े बन जाते हैं। मोल्टिंग मीन्स शेल्डिंग ऑफ ओल्ड स्किन। मोल्टिंग मीन्स होता है बच्चों अपनी स्किन को छोड़ना, जैसे सांप केंचुए छोड़ता है ना, उस तरह से कीड़ों के इन बच्चों के ऊपर मोल्टिंग स्किन जो होती है उसको ये परिवर्तित कर लेते हैं, ओल्ड स्किन को छोड़ देते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच बॉडी इंसेक्ट शेड देयर स्किन बिफोर दे ग्रो इनटू एडल्ट। तो जैसे जैसे यह एक प्रोसेस होता है, जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं ये अपनी स्किन को छोड़ते जाते हैं और एडल्ट इंसेक्ट बन जाते हैं। देखिए जैसे लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट, सबसे पहले एग, फिर इस तरह से कैटरपिलर, फिर क्रिसेल, फिर एडल्ट मक्खी के रूप में, फिर एडल्ट बटरफ्लाई के रूप में। इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई एंड सिल्क मोथ शो 4 डिफरेंट स्टेज इन लाइफ साइकिल। बच्चों जैसे कीड़े में बटरफ्लाई और जो सिल्क मोथ है, जो रेशम के कीड़े हैं, ये जो है 4 डिफरेंट स्टेज में होते हैं, यानी 4 डिफरेंट स्टेज होने के बाद ये एडल्ट यानी बड़े मक्खी या तितलियां बन जाते हैं। दिस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। तो इनके ये जो 4 अलग अलग डिफरेंट स्टेज हैं इसको क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। द एग हैचेज इनटू लार्वा। सबसे पहले अंडे होते हैं, फिर यह अंडे सेने के बाद, हैचेज करने के बाद लार्वा के रूप में बदल जाते हैं। विच लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। जो कि एडल्ट जो बड़े उनके जैसे तितलियों के एग हैं तो तितलियों के जो बड़े एडल्ट हैं उनके जैसा ना दिखने वाला, एकदम डिफरेंट होता है। द लार्वा ऑफ ए बटरफ्लाई इज नोन एज कैटरपिलर। जो लार्वा का जो नेक्स्ट स्टेज होता है उसको क्या कहते हैं? कैटरपिलर। द लार्वा इट्स लीव्स रेपिडली एंड ग्रोज फास्ट। बच्चों जो लार्वा होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से लीव्स पत्तियों को खाता है और तेज़ी से बड़ा होता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, इट स्टॉप ईटिंग एंड मेक्स कवरिंग फॉर इट सेल्फ नोन एज कोकून। बच्चों कुछ समय बाद यह पत्तों को खाना बंद कर देता है और कवरिंग अपने आप को ढकने लगता है एक लकड़ी के बने हुए डिजाइन में या घोंसले के रूप में, छोटा सा, जिसे कोकून भी कहते हैं। दिस रेस्टिंग स्टेज इज नोन एज प्यूपा। उस तरह के
तो उस तरह से घर बना के ये लोग उसी में रहने लगते हैं। आप लोग देखे होंगे छोटे छोटे लकड़ी के गोल गोल घूमे हुए, उसमें कुछ छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं। तो बच्चों ये जो उनका आराम करने का समय होता है वो उसमें सोते हैं कुछ समय के लिए, उसे कहते हैं प्यूपा। इनसाइड द कोकून प्यूपा टर्न्स इनटू एडल्ट। तो उसी प्यूपा में रह के और कोकून में रह के वो बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं। आफ्टर रीच द सेल ऑफ प्यूपा, यानी कोकून भी जिसे कहते हैं, उनके जो ऊपरी सेल होते हैं, जैसे एक का ऊपरी सेल व्हाइट कलर का होता है, वैसे इनका ऊपरी सेल क्या है, लकड़ी का बना हुआ डिजाइन। तो बच्चों इस तरह के प्यूपा जो अपने घर को, जैसे अंडे में एक के सेल को तोड़ के चिक जो है बाहर आ जाते हैं, उस तरह ये प्यूपा भी जब एडल्ट हो जाते हैं तो ब्रोकन तोड़ देते हैं एंड कम आउट ए ब्यूटीफुल एडल्ट बटरफ्लाई, और एक सुनहरी और खूबसूरत दिखने वाली तितली के रूप में बाहर दिखने लगते हैं, आ जाते हैं। दिस चेंजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। बच्चों यह जो चेंजेस हैं, जो ये परिवर्तन है, लाइफ साइकिल है, जैसे एक फिर चेंज हुआ कैटरपिलर में, कैटरपिलर चेंज हुआ क्रिस्टलस में, फिर एडल्ट इमरजेंस में इस लकड़ी में फिर रहने लगती है, जैसे इस तरह से घुमा के, फिर इसमें से एक तितली निकल जाती है, ये एडल्ट बन जाती है। तो ये जो पूरा लाइफ साइकिल है, इसी को लाइफ साइकिल कहते हैं, या क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस। अगले एनिमल्स के रूप में बच्चों रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में रेंग के चलने वाले जानवर, जैसे स्नेक्स, टर्टल, क्रोकोडाइल्स एंड लिजार्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड रेप्टाइल्स। इसके समूह के, सांप के समूह के, कछुए के जैसे रहने वाले, क्रोकोडाइल्स के जैसा रहने वाले और लिजार्ड्स के जैसे ग्रुप वाले जो एनिमल्स हैं उन्हें क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स कहते हैं। रेप्टाइल्स ले एग्स। बच्चों ये लोग भी अंडे देते हैं। स्नेक्स ले एग्स ऑन द ग्राउंड। जो सांप है वो जमीन पे अंडे देता है। और टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स डिग स्वैलो पीट्स नियर रिवर बैंक एंड ले देयर रिंग्स देयर। बच्चों जो कछुए और क्रोकोडाइल्स हैं वो डिग मीन्स खुदाई करते हैं, स्वैलो पीट्स नियर रिवर बैंक, नदियों किनारों के आसपास खुदाई करते हैं और उसके अंदर गड्ढों में काफी अंदर ले देयर एग्स देयर, वहां पे अपने अंडों को देते हैं। बच्चों अब बारी आती है केयर ऑफ द यंग, अपने बच्चों का वो ध्यान कैसे रखते हैं। एनिमल्स पार्टिकुलरली मैमल्स एंड बर्ड्स टेक केयर ऑफ दियर बेबीज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बच्चों चाहे वो जानवर हो या फिर कोई पार्टिकुलर मैमल्स हो या फिर बर्ड्स हो, ये अपने बच्चों का, बेबीज का लंबे समय तक ध्यान रखते हैं। अनयूजली द मदर केयर्स फॉर द यंग। अक्सर क्या होता है कि जो मम्मी होती है वो सबका ध्यान रखती है। सी फीड्स द बेबी, जो बच्चों का पेट भरती है। क्लीन्स देम, उन्हें साफ रखती है। एंड कीप्स देम वार्म, और उनको गर्म रखती है, जैसे हम लोगों की मम्मी हमारी केयर करती है। सी प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम एनिमीज, और जो उनके शत्रु हैं, कीड़ों को खाने वाले दुश्मन हैं, उनसे उनको बचाती भी है। दे ग्रो एज दे ग्रो द मदर टीचेस देम टू फाइंड फूड एंड लिव ऑन देयर ओन। जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं उनकी मम्मी उनको टीचेस सिखाती है, पढ़ाती है, क्या कि कैसे भोजन को खोजा जाता है और कैसे जिया जाता है। तो बच्चों इस तरह से लेसन हमारा समाप्त हो गया। अब बारी है रिवाइज करने की। लेट अस रिकॉल। चलिए देखते हैं हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा है। हम लोगों ने सीखा है पहले, लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई आफ्टर कंप्लीटिंग देयर लाइफ स्पैन। बच्चों जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम चारों तरफ अपने देखते हैं, जीवन जीने वाले, जिनमें जीवन पाया जाता है, वो डाई मर जाते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर लाइफ स्पैन, अपने जीवन चक्र को पूर्ण करते ही वो मर जाते हैं। ह्यूमन्स एंड ऑल मैमल्स गिव बर्थ टू डियर यंग वंस। जितने भी मानव जातियां हैं या जो भी मैमल्स कैटेगरी के एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, बर्थ देते हैं यंग वंस, सीधे बेबीज को, बच्चे को जन्म देते हैं। बर्ड्स, फिशेस, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट रिप्रोड्यूस बाई लेइंग एग्स। बच्चों पक्षियाँ और मछलियाँ और रेप्टाइल्स, रेंग के चलने वाले, एंड इंसेक्ट और कीड़े मकोड़े, ये रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे को, किसके द्वारा, लेइंग एग्स, अंडे देकर। और क्या सीखा हम लोगों ने, ऑल इंसेक्ट लाइक ग्रास होपर, बटरफ्लाई एंड कॉकरोच डेवलप फ्रॉम एग्स एंड पास थ्रू सर्वल स्टेज इन दियर लाइफ साइकिल। बच्चों जैसे ग्रास होपर, टिड्डा, तितलियां, कॉकरोच, ये सब जो है अंडे डेवलप करती हैं और कुछ समय बाद उनके लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद एडल्ट ग्रास होपर, एडल्ट बटरफ्लाई, एडल्ट कॉकरोच डेवलप हो जाते हैं। मैमल्स टेक केयर ऑफ दियर बेबीज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो मैमल्स होते हैं वो अपने बच्चे का देखभाल करते हैं, कितने समय के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक के लिए। बच्चों इस तरह से हम लोगों का लेसन है समाप्त हो गया। 1 से 2 बार वीडियो को देखिए और समझते रहिए। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।